ओम नारायण 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 ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री रामेश्वर भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की नमः। पार्वती पते हर हर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। ओम मंचस्थ विराजमान वंदनीय समस्त महापुरुष, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धावी मातृशक्ति, माता कुंती के द्वारा भगवान के गुणानुसार जो नाम हैं उन नामों का आश्रय लेकर के भगवान को नमन कर रही है। नमनम नमः, अपने आप को झुकाना, अपनी अहंता को विगलित करने का एक साधन है नमन करना। ये विनम्रता का परिचायक है। विनम्रता को हृदयस्थ करने के लिए इस शिष्टाचार का पालन
सज्जन महानुभावों को करना ही चाहिए। विद्या ददाति विनयम, यदि आपके पास विद्या है तो उससे विनय आना चाहिए, विनम्रता आना चाहिए। अहम का सहज रीति से स्फुरण तो होता ही है। किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण आदि के आश्रय से उसमें जो मान जुड़ जाता है वह पतन का हेतु होता है। कुछ हो ऐसा तुम्हें लगता है तो वह विनम्रता की ओर लेकर के चलता है तो वो भूषण की तरह से साधकों के लिए कार्य करता है। संबंध से नमन करना बनता नहीं है, न तो संबंधत्वेन किंतु परमात्मत्वेन। माता कुंती जो नमन करती हैं संबंध से नहीं नमन करती हैं। सामने जो खड़े हैं वो साक्षात परमात्मा है, ब्रह्म है। ब्रह्म का ज्ञान होना मात्र पर्याप्त नहीं है, उसके प्रति अपनी आत्मीयता भी प्रकट होना चाहिए। भगवान के जिस स्वरूप का वर्णन माता कुंती के द्वारा किया गया वो स्वरूप तो दृष्टि से परे सर्वात्म भाव के रूप में उसका प्रतिपादन जो दृष्टि का विषय नहीं, किंतु उन समस्त विशेषणों का आश्रय कौन था? नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते है परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम इत्यादिक, इनका आश्रय कौन था? माने कहाँ पर ये समग्र 9 विशेषण माता कुंती ने देखे? वो ऐसा कौन है? यद्यपि अंतर भी है, आत्मत्वेन है, हाँ, सर्वत्र सत्ता चित्ता और प्रियता के रूप में है। इतना सब कुछ होते हुए भी जो सामने खड़े हैं वो कोई दूसरे नहीं हैं, वही हैं जो निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्धर्मक तत्व है, वही कृष्ण के रूप में है। अवतार में भगवान की शक्ति, भगवान का गुण, भगवान का ऐश्वर्य, सच्चा भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेजो भी सदा संपन्ना। ये वाक्य भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान श्रीमद् भगवद गीता भाष्य उपोद्घात में स्पष्ट करके लेते हैं, लिखते हैं सच्चा भगवान, वो जो भगवान है, हाँ, ज्ञान ऐश्वर्य बल वीर शक्ति तेजो भी सदा संपन्ना, जिनके ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, ऐश्वर्य का ईश्वरता का कभी अभाव नहीं होता, इन समस्त षड गुणों से संपन्न रहने वाले भगवान, हाँ, सच्चा भगवान। शंकराचार्य भगवान कहते हैं वो भगवान माया का आश्रय लेकर के देवकी के गर्भ से वसुदेव के अंश से उत्पन्न हुए। हाँ, वहाँ पर कारण भी विलक्षण है, मैं उसकी चर्चा नहीं करता, लेकिन कहते हैं कि वही किसी भी प्रकार से भगवान किसी भी रूप में परिलक्षित हो, लेकिन भगवान वह जिसकी भगवत्ता का कभी भी विलोप नहीं होता, जिनके ऐश्वर्य का, ज्ञान का, शक्ति का, बल का, वीर का, तेज का, इन समग्र षड ऐश्वर्यों का कभी अभाव नहीं होता।
इनसे युक्त रहने वाले भगवान। अवस्था का कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने बड़े हैं, कैसे हैं। और बता दें, विशेष करके अगर इस विशेषता का को देखना है तो अन्य कहीं पर यत किंचित दिखाई पड़ेगा। अन्य अवतारों में मैं किसी की तुलना करके किसी को बड़ा या छोटा बताने के उसमें नहीं हूँ। हाँ, किंतु भगवान कृष्ण के लीलाओं की ये विशेषता है, उनके द्वारा जो कुछ भी लीलाएं की गई हैं उनमें ऐश्वर्य की प्रधानता है। अपने ऐश्वर्य को छिपा करके रखना, ये तो भगवान श्री राम के अवतार में देखा जा सकता है। अपने ऐश्वर्य को जहाँ तक छिपाया जा सकता है वो छिपाने का ही प्रयास किए हैं। वो तो गोस्वामी जी की अपनी महिमा है कि उन्होंने पग पग पर ब्रह्म के रूप में, हाँ, उससे नीचे तो बिल्कुल कोई समझौता उन्होंने किया ही नहीं। हाँ, वो तो उनकी महिमा है। वाल्मीकि जी भगवान श्री राम को विष्णु का अवतार कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि उन्होंने उस रामायण को भगवान के समग्र लीलाओं के पहले ही लिख लिया था, लेकिन सुरक्षित रखा, उसका प्रकाशन नहीं कराया। अरे प्रकाशन की तो बात छोड़ दो, किसी को पढ़ाया भी नहीं। हाँ, भगवान ने छिपाया सो तो छिपाया ही, लेकिन जिन्होंने जान लिया कि ये भगवान हैं, वो ऐसे ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने भी उनके चरित्रों को क्या उन्हें करना है अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही जान लिया। और वो हाँ, लिख भी दिया। ऐसी एक मान्यता है। हाँ, किंतु वो उस अपने रामायण का प्रकाशन कब किया? जब भगवान श्री राम का अभिषेक हो गया, और अभिषेक होने के बाद सीता का भी वनवास हो गया। सीता जी के 2 पुत्र हो गए। पुत्र जब बड़े हुए और वाल्मीकि जी को पता लगा कि श्री राम जी तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, बोले इससे बढ़िया और कोई अवसर नहीं हो सकता है। दोनों बालकों को कंठस्थ करा दिया। हाँ, लेकिन उत्तरम वर्जितम, माने सप्तम कांड को फिर भी नहीं उनको पढ़ाया। हाँ, जिसको उत्तर कांड बोलते हैं उसको तो फिर भी उन्हें नहीं दिया, केवल लंका विजय पर्यंत। हाँ, सस्वर गाना सिखा दिया। अरे भाई कहाँ चले गए हम, देखो। हाँ, तो कहना मुझे ये है कि भगवान श्री राम के अवतार में ईश्वरत्व छिपाया गया। हाँ, वो चाहे वाल्मीकि ने छिपाया हो और चाहे स्वयं भगवान श्री राम ने छिपाया हो, किंतु देखो कितना ही छिपाने का प्रयास करो, वो तो स्पष्ट होगा ही। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं तो परसों, कहीं न कहीं तो जो यथार्थ सत्य है वो तो सबके सामने आएगा ही। हाँ, और वो आया भी। हाँ, गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी से पग पग पर, उसको हम भूल तो नहीं कह सकते हैं,
जनमानस के पटल पर भगवान श्री राम के ईश्वरत्व की स्थापना करने के लिए सर्वसामान्य के हृदय में ये भाव स्थापित हो जाए कि भगवान परब्रह्म है, परमात्मा है, और वो भगवान परब्रह्म परमात्मा किसी देश विशेष के निवासी नहीं है, वो हमारे सबके सर्वात्मा के रूप में है, सबके हृदय में विराजमान है। ऐसा उन्होंने भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन किया। लेकिन भगवान कृष्ण के लीलाओं में, भगवान कृष्ण के अवतार में ऐसा कुछ नहीं। देखिए, नृसिंह अवतार हुआ तो किस ऐश्वर्य का प्राकट्य हुआ? हाँ, केवल अपनी शक्ति का प्राकट्य। षड ऐश्वर्यों में हाँ, दो मान लेते हैं, बल और शक्ति, दो को मान लेते हैं, और तो कुछ नहीं। इसी प्रकार से जितने भी अवतार हैं उन सब में जो भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने षड ऐश्वर्यों का वर्णन किया है, वो समग्र षड ऐश्वर्य परिपूर्ण रीति से दिखाई पड़ते हैं, तो वो भगवान कृष्ण में ही दिखाई पड़ते हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं है, समझ लेना। ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ राम धाम में बैठ करके और राम जी को कुछ छोटा या कृष्ण जी को बड़ा। देखो भाई, बारातियों के गीत नहीं गाए जाते, ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, भगवान कृष्ण की स्तुति हो रही है, इसलिए राम भक्तों को ऐसा लगे तो ये समझ लो हाँ कि स्तुति उनकी हो रही है तो महिमा उन्हीं की गाई जाएगी। तुम्हारे भगवान बहुत बड़े, बहुत बड़े। हाँ, किंतु भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो अपने आप में विलक्षण है। हाँ, और उसकी विलक्षणता यही है, भगवान श्री राम को अब तुलनात्मक करने का मूड तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात करता हूँ। भगवान श्री राम को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। हाँ, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अपने ऐश्वर्य को दिखाए बिना, ईश्वरता का परिचय दिए बिना, तो मैं केवल मानस की बात नहीं कर रहा हूं। आप मूल को देखो, वाल्मीकि देखो, सबका आकर्षण भगवान श्री राम के प्रति सहज था। हाँ, कोई आकर्षक लीला नहीं जिससे उन्हें कोई भगवान समझे, लेकिन सबको ऐसा लगता था कि ये हमारे ही हैं, इनसे हमारा संबंध हो जाए, इनसे हम जुड़ जाएं। हाँ, कहते हैं ना लोग, ये समाज सुधारकों की शैली क्या? हाँ, कि भगवान श्री राम ने सबको जोड़ा जोड़ा जोड़ा। तुम भी जोड़ के बता दो। हाँ, अरे किसको जोड़ा? ठीक है, उन समाज सुधारकों की शैली को हम नमन करते हैं, हम उसका खंडन नहीं करते। ठीक है, भगवान ने जोड़ा, लेकिन भले लोगों, भगवान ने जोड़ा नहीं, सब भगवान से जुड़े थे। डॉक्टर नारायण चेतन जी महाराज, हाँ, ये बात समझने की है। लोग इधर उधर के करते हैं, हम हालांकि बैठे होते तो कुछ बोलते नहीं, सुन लेते हम भी, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हाँ, लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या जुड़ जाते हैं? अरे जुड़े हुए भी तो जुड़ करके नहीं रह पाते हैं जी। हाँ, घर में सब जुड़े ही तो होते हैं, लेकिन सब अलग होते हैं। भगवान ने किसी को जोड़ने का प्रयास नहीं किया।
उनका अपना स्वभाव ही ऐसा था कि उनसे अपनी पृथक सत्ता रखते हुए भी मुखर होकर के वो उनके विरोध में नहीं आ पाते थे। कैकेयी का एक ज्वलंत उदाहरण है। हाँ, कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास दे दिया, ये कहानी अलग है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में उस समय वर्णन आता है कि जब भरत जी आए, अब प्रसंग से बाहर तो मैं चला ही गया हूँ, भरत जी आए तो पूछा राम जी को वनवास क्यों दिया। अनेक प्रश्न उठाए, क्या उनसे कोई गलती हुई? उन्होंने कौन सी ऐसी गलती कर दी जिसके कारण महाराज कुपित हो गए? क्या उन्होंने किसी, अनेक कारण है, उनमें एक कारण और, कई अन्य कारणों पर तो नहीं बोली, लेकिन एक कारण जब भरत के मुख से निकला तुरंत कैकेयी वहीं बोल पड़ी। भरत जी ने कहा कि क्या कहीं उन्होंने किसी परिस्त्री को गलत दृष्टि से तो नहीं देखा? ये तो कारण नहीं था, क्योंकि कैकेयी मौन थी। जब ये कहा तो कहा भरत ये राम जी के लिए नहीं बोल सकते। दृष्टि की बात छोड़ दो, राम वो हैं जो पराई स्त्री को मन से भी कभी चिंतन नहीं करते हैं। दृष्टि की तो बात छोड़ दो, वो कभी दृष्टि उठा करके देखते भी नहीं है। उनके अंतस्थ ये विकार कभी आता ही नहीं है। हाँ, भगवान श्री राम का स्वरूप ही ऐसा था, स्वभाव ही ऐसा था कि लोग उनसे जुड़ते चले गए। उसमें एक सबसे बड़ा हेतु था, वो भी मैं स्पष्ट कर दूं। कारण क्या था? उस समय समाज में रजोगुण नहीं था, सात्विकता थी। स्वभाव में तमोगुण नाम की चीज नहीं थी। सात्विकता थी। उस सात्विकता के कारण सहज लोगों की धर्म में अभिरुचि थी, और उस समय का समाज धर्मात्माओं को एक नंबर पर रखता था। जो स्वधर्म का पालन करते थे उन्हें वो भगवान के रूप में देखते थे, और स्वधर्म भी मार्केट में नहीं, बाजार में नहीं, स्वधर्म का पालन घर के अंदर, जहाँ से वैदिकी परंपरा स्वधर्म पालन का निर्देश देती है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये स्वधर्म की प्रतिष्ठा उस समय समाज में थी, और वह भगवान श्री राम में पूर्ण रीति से देखी जाती थी। उनके हर आचरण में, हर व्यवहार में ये पूर्ण रीति से अभिव्यक्त होती थी। यही चर्चा थी। पिता के वचनों को मान करके श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वन चले गए। हाँ, ये कितना बड़ा आकर्षण था। ये पितृभक्ति, मातृभक्ति, समाज उनकी ओर आकृष्ट हुआ। लेकिन जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, उस समय तो महाराज समाज में घोर रजोगुण आ चुका था। सत्वगुण में, सत्वगुण की जब प्रतिष्ठा थी,
तो उसमें केवल प्रकाश ही उसका धर्म होता है, सुख ही उसका धर्म होता है। लेकिन जब समाज में या व्यक्ति के हृदय में रजोगुण आता है तो उस समय उसकी वही स्थिति होती है जिसका वर्णन द्वापर में किया गया। हाँ, रजसो लोभ एवचा। रजोगुण की अभिवृद्धि होने पर लोभ की पराकाष्ठा होती है। वो लोभ अर्थ का होता है, संसार के सब प्रकार के सुख भोगों को एकत्र करने का होता है। जो जहां होता है वो वहां उस वस्तु को पकड़ करके बैठना चाहता है, नहीं है तो उसे छीनना चाहता है। और यही स्थिति जब भगवान कृष्ण का अवतार काल का समय कहा जाता है, उस समय पर ये अपनी चरमावस्था पर था। आप इसको केंद्र बनाओ। वो लोभ की वृत्ति, वो वैभव का आकर्षण और यहां तक सत्ता का आकर्षण, सिंहासन का लोभ, सत्ता का आकर्षण, संपत्ति का लोभ, उसका आकर्षण कितना बढ़ गया था। समग्र महाभारत हाँ इसी की ओर संकेत देता है। भगवान कृष्ण के अवतार के पहले कंस के द्वारा सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपने पिता को जेल में डाल दिया गया था। ये आप सब जानते हो। वो क्या था? वो सत्ता की लोलुपता ही तो थी ना। उग्रसेन के बाद में अधिकारी कौन था उस गद्दी का? लेकिन सत्ता के जो लोलुप होते हैं उनको प्रतीक्षा करना तो आता ही नहीं है। हाँ, अब ये हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे। ऐसी प्रवृत्ति जब घरों में आ जाती है ना, तो वहां पर वो कलह प्रारंभ होता है। अपनी सत्ता को, अपनी अस्मिता को सत्ता के आश्रय से प्रदर्शित करने के लिए भाई भाई से अलग हो जाता है, पिता से पुत्र अलग हो जाता है। मेरा अस्तित्व भी तो कुछ होना चाहिए, मेरा कुछ प्राइवेट भी तो होना चाहिए। और वो प्राइवेट के नाम पर, हाँ, वो प्राइवेट पना क्या होता है? मेरा अपना क्या है? ये जो प्रवृत्ति है, हाँ, ये प्रवृत्ति उस समय जैसी आज दिखती है जी, इससे भी ज्यादा भयंकर थी। कंस के द्वारा अपने पिता को जेल में डाल दिया गया। और ये कोई सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं था, ये भी ध्यान रखना। हम इसको हल्के में नहीं लें कंस को। हाँ, वो कंस था, कंस को मार दिया। उस काल में कंस के बराबर इस धरा पर कोई उसके बराबरी का नहीं था। अरे दुर्योधन और भीमसेन का तो उस समय जन्म भी नहीं था। हाँ, जरासंध की 2 पुत्रियों का विवाह कंस के साथ हुआ, ये आप सब जानते होंगे। लेकिन जरासंध ने कोई प्रभावित होकर के नहीं, जरासंध में 10,000 हाथियों का बल था। जब भीमसेन ने जरासंध को जीता है ना, मैं कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, उस समय जरासंध वृद्धावस्था से युक्त रहे होंगे, आप कल्पना करो। और भीमसेन तरुणावस्था से संपन्न रहे होंगे जिस समय जरासंध का
और भीमसेन का युद्ध हुआ था। कल्पना करो आप, कितना बड़ा अंतर होगा। लेकिन अपनी दोनों बेटियों का विवाह जो कंस ने किया था वो कोई ऐसे नहीं किया था। कंस ने जाकर जरासंध को ललकारा, युद्ध में हराया। 10,000 हाथियों की शक्ति उस समय वर्तमान में या तो जरासंध के पास में थी या कंस के पास थी। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाला कंस था। हाँ, ये भागवत में वर्णन है। इतनी शक्ति लेकर के भी धर्म के धरातल पर वो कहाँ खड़ा हुआ था? कहीं उसके अंदर सत्व की प्रतिष्ठा थी? कोई सतोगुण था? केवल रजोगुण दिखाई पड़ता था। हाँ, मेरे जैसा और कौन, वास्तव में कोई दूसरा नहीं था। इतनी मेरी शक्ति कि मैंने जरासंध को जीत लिया, लेकिन फिर भी मैं हूं क्या? और इसलिए अपने हूं का प्रदर्शन करने के लिए पिता को जेल में डाल दिया। ये कंस का चरित्र। और उस समय पर भगवान कृष्ण का अवतार होता है। और एक बात बता दें, कुछ लोगों ने विरोध किया था कि अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उस समय यदुवंशियों में भी, उग्रसेन के स्वजन संबंधियों में भी, वृषणवंशियों में भी कोई कंस के विरोध में नहीं खड़ा हुआ। बल्कि विरोध की बात छोड़ दो, सत्ता का सुख लेने के लिए अक्रूर जैसे जो भगवान के भक्त कहलाते हैं, धर्मात्मा कहलाते हैं, हाँ, निजी सचिव की गद्दी पर जाकर के विराजमान हो गए थे। वो भगवान के भक्त थे। कहते हैं अक्रूर जी की भक्ति की बड़ी महिमा सुनी जाती है। हाँ, लेकिन थे कहाँ? पक्ष किसका ले रहे थे? हम लोग बात करते हैं कि द्रोणाचार्य जी, पितामह, अरे उस समय का काल ही ऐसा था। हाँ, कितने लोग मथुरा छोड़ करके चले गए, जरा चिंतन करो। हाँ, तो लगेगा कि कोई नहीं, बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने उस अन्याय को सहन नहीं किया और मथुरा छोड़ करके चले गए। उनका नाम कोई हमको बता दो। उनके कहीं नाम तक की चर्चा नहीं है जो कंस के विरोध में मथुरा छोड़ करके गए थे। किंतु मैं उनकी लिस्ट बता सकता हूं कि जो वहीं मथुरा में पद, पैसा और प्रतिष्ठा से बंध करके वहीं पर रहे और उग्रसेन को जेल में देखते रहे। वो काल था। हाँ, एक काल वो था, भगवान श्री राम को भगवत्ता दिखाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। सहज उनके रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म के स्वरूप थे। लोगों का सहज आकर्षण था। लेकिन भगवान कृष्ण का जो अवतार काल था, हाँ, वो तो घोर रजोगुण से भरा हुआ था। कैसा वो काल, उसी की महाभारत की चर्चा। हाँ, भाई भाई को विष दे रहा है। हाँ, भाई भाई को जंगल में भेज रहा है। भाई भाई की पत्नी को निर्वस्त्र कर रहा है। ये किस लिए था? क्या था? वो एक काल ही तो था जिस काल में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ। हाँ, और उस काल में भगवान कृष्ण का वो अवतार तो सर्वानुग्राहक होता है ना।
वहाँ कोई पक्षपात नहीं होता है। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं हाँ, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, मैं किसी से प्रेम भी नहीं करता हूँ। लेकिन भगवान को ऐसा दिखाना पड़ा, वास्तव में तो वो भगवान ही थे, ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। हाँ, वो अपने स्वरूप से साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म थे, कोई जिसमें समझौता कभी हुआ ही नहीं। हाँ, महाभारत में प्रसंग आता है कि एक बार भगवान को ये प्रतिज्ञा करनी पड़ी परीक्षित के जन्म काल में। हाँ, यदि कौरवों और पांडवों के बीच में मैंने कोई विषमता का व्यवहार न किया हो तो इस सत्य के बल पर ये बालक जीवित हो जाए। मैं अपने समत्व में रह करके मैंने व्यवहार किया तो ये बालक जीवित हो जाए। सोचो, क्या हम मानने को तैयार होंगे कि भगवान ने कोई विषमता का परिचय ही नहीं दिया? हाँ, भगवान तो गर्जना करते हैं। हाँ, देखो, विषमता की गर्जना करते हुए भी कहते हैं कि मैं विषम तो रहा ही नहीं। यदि मैंने कभी मिथ्या भाषण न किया हो, हाँ, तो इस सत्य के प्रभाव से ये बालक जीवित हो जाए। ये जितने भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनसे पूछो, क्या तुम कभी मान के दोगे कि भगवान कृष्ण कभी झूठ नहीं बोले? हाँ, हाँ, कहे नहीं नहीं, भगवान तो महाराज वो तो झूठ बोल जाते थे, कभी भी झूठ बोल जाते थे। अरे बोल नहीं जाते थे, हाँ, बोलने के लिए दूसरों को भी बाध्य कर देते थे, बोलो बोलो यही सही है। हाँ, लेकिन हमारे भगवान कृष्ण से पूछो, क्या वो कभी मिथ्या भाषण किए हैं? हाँ, कभी नहीं किए, बोले ही नहीं हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। एक बार अलीगढ़ में भागवत की कथा थी, तो उसमें मैंने ये कह दिया कि भगवान ने कोई चोरी नहीं की, ये आरोप सब झूठे हैं। कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो कोई मानता है? हाँ, आजकल यही तो कहा जाता है, हाँ, कि आरोप लगाया गया। हाँ, बोले सिद्ध करके बताओ। हाँ, हाँ, सिद्ध करके बताओ। कहाँ सिद्ध करेंगे? हाँ, बोले न्यायालय में सिद्ध होगा कि हमने कुछ किया है कि नहीं किया। ये घपलेबाज, राष्ट्र के शोषक, राष्ट्र के दुश्मन न्यायालय की आड़ में अब तक बच करके, हाँ, अरे जेल में चले गए तो क्या हो गया? ये बेशर्म लोग कहते हैं जेल से कोई डरना चाहिए, भगवान भी तो गए थे। हाँ, इतने तो वो बेशर्म हो जाते हैं। आरोपों को लोग पहले तो स्वीकार नहीं करते, सिद्ध भी हो जाए तो कहा इन्होंने तो करवा दिया है। हाँ, न्यायालयों के न्यायाधीशों को तो मान करके ही नहीं देते कि न्यायाधीश कोई अच्छा निर्णय भी करेंगे। हाँ, ऐसी लोगों की मान्यता भी है। किंतु मैं ये कह रहा, हाँ, मैंने ये कहा, मैंने कहा ये सब आरोप झूठे हैं। आप कहीं पर भी बताओ, हाँ, कि भगवान को किसी ने पकड़ा हो, शिकायत करते सुना गया, वो तो आरोप ही माना जाएगा। अब हुआ ये कि उसमें अखबार वाले ने उसको वैसे ही छाप दिया। उसके बाद कुंभ था, तो प्रयागराज कुंभ में गया, तो वहाँ एक ब्रजवासी संत थे, वो महाराज मिल गए, उन्होंने उसको पूरा पढ़ा था।
वो तो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर नाराज हुए। हाँ, बोले आप अच्छे कथक्कड़ बने हो। हाँ, अरे हमारे घर का लड़का, तो हम ज़्यादा जानेंगे कि तुम ज़्यादा जानोगे, ये बताओ पहले। हाँ, हम लोग ज़्यादा जानते हैं कैसे चोरी नहीं की। हाँ, क्या नहीं किया उन्होंने, अब वो तो अपना बोलने लगे, क्या नहीं किया। हाँ, तुम चोरी की बात करते हो, हम सब कुछ बता सकते हैं कि कोई काम उनसे छूटा हो तो बताओ। मैंने कहा महाराज आपके भगवान आप जानो। हाँ, मैंने हाथ जोड़े उनके, हमने कहा जो आप सिद्ध कर सकते हो वो हम सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, लोग मान करके कहाँ देंगे कि भगवान ने कभी झूठ नहीं बोला, भगवान ने कोई पक्षपात नहीं किया। हाँ, कहाँ, कौन सुन करके देगा। लेकिन वो ईश्वर ही क्या है जिसमें समता कहीं छोड़ करके उसको चली जाए। न मे देशोस्ति न प्रिया। ये भजन करने वालों को एक बहुत बड़ी भ्रांति रहती है, क्या हम भजन करते हैं, ये बगल वाला तो कभी कुछ करता ही नहीं है। हाँ, मान लीजिए करता हुआ तो तुम्हें कैसे पता लगेगा। हाँ, ये भ्रांति भी लोगों को बहुत भ्रमित करती है। हम जैसा करते वैसा दूसरा करे। भगवान की भक्ति करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। हाँ, अब मैं कुछ किसी की चर्चा नाम लेकर के तो नहीं करूँगा। एक व्यक्ति हमारे पास में आए कहूँ या आया कहूँ, हाँ, कुछ कहते नहीं बनता, और उसने कहा कि महाराज हाँ, आपको भगवान की भक्ति का प्रचार करना चाहिए, बिहारी जी के लोग शरण में जाएं, ऐसा आपको। मैंने कहा कि मैं तो देखो बिहारी जी को जानता नहीं, मेरा बिहारी जी से कोई लेना देना न पहले था, न आज है, न आगे होने वाला है। हाँ, ये काम मेरे से कभी नहीं हो सकता। भगवान की भगवत्ता को लोग जानते ही नहीं हैं। नारद जी कहते हैं न तथा भक्ति योगे न इति में निश्चिता मति। मेरा एक निश्चित मत है, यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयता मियात् न तथा भक्ति योगेन इति में निश्चिता मतिः। भागवत सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय में उसको आप ध्यान से पढ़ना। ये नारद जी कहते हैं कि मेरे अपने जीवन का एक अनुभव है, एक मेरे बुद्धि का निश्चय है। हाँ, यथा वैरानुबंधेन, वैरानुबंध से मर्त्य, ये मानवाकृति में आया हुआ वो कोई भी हो, जैसी तन्मयता को प्राप्त करता है भक्ति योग से, वैसी तन्मयता आती ही नहीं है। यथा वैरानुबंधेन, हाँ स्पष्ट है, वैरानुबंध मैंने, हम यही तो मानते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च। हाँ, यही तो संबंध है और क्या, तुमेव सर्वम। हाँ, लेकिन कोई भगवान को दुश्मन भी तो मान सकता है। ये मेरा शत्रु है, ये मेरा दुश्मन है। हाँ, अरे बोले ये तो श्रद्धालु है, इसके अंदर भक्ति नहीं है। अरे तुम बकते रहो, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी भक्ति से क्या काम चलने वाला है। नारद जी से पूछो। हाँ,
नारद जी कहते हैं वैरानुबंध बड़ा भयंकर होता है। भगवान का कार्य अपनी ओर सबको आकृष्ट करना, उनका आकर्षण अपनी ओर हो, इन जीवों का आकर्षण हो, जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो कैसी लीला करें जिससे कि भगवान की ओर सब आकृष्ट हो जाएं? देखो, भगवान को भी कंस जैसे लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए कोई मार्ग नहीं सूझा। हाँ, क्या करें? हम इनको नाच दिखाएं तब प्रभावित होगा, ये हमारे रूप से प्रभावित होगा, नटखट लीलाओं से प्रभावित होगा। भगवान ने खूब विचार किया। उन्होंने विचार किया कि मेरी किसी भी लीला को देख करके ये प्रभावित नहीं हो सकता। हाँ, ये मत समझना आप लोग कि भगवान कृष्ण को कंस ने कभी देखा ही नहीं था। हाँ, भगवान कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन हमारे रसिक जन करते करते थकते नहीं है। अरे कहा, ये तुम ब्रह्म ब्रह्म की चर्चा करते रहो। हाँ, ये वेदांती लोगों के ऊपर कटाक्ष करते हैं। बोले वो ब्रह्म तुम्हारा पता नहीं लगेगा अगर एक दिन हमारा श्याम सुंदर तुम्हारे सामने आ गया। भूल जाओगे तुम, कहीं के नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। हाँ, वो रूप माधुरी की ऐसी चर्चा करते। हाँ, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण की रूप माधुरी का प्रभाव कंस के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा। जब अघासुर का उद्धार किया है ना, वहाँ वर्णन आता है। अघासुर ने कहा कि आप अपने, जिसे आप अपना शत्रु समझते हो, उसका विनाश अपनी आंखों से देखो। का कैसे देखें? बोले आओ हमारे साथ आओ। और अघासुर ले गया। कंस सामने जाने से डरता था। हाँ, कहा तुम यहाँ छिप जाओ और छिपे छिपे देखते रहो, देखो कैसे लीला होती है। हाँ, तुम जिसे समझते हो कि बहुत खतरनाक है, अपने आंखों से देख लो। वो समग्र लीला जो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कैसे कैसे भगवान कृष्ण गायों को लेकर के गोपों के साथ, बालकों के साथ, हाँ, बंसी बजाते हुए मधुर मधुर गति से चल रहे हैं, देख रहा है वो। हाँ यही है, हाँ यही है, लेकिन प्रभाव तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि सुखदेव जी महाराज ने तो यहाँ तक लिखा, जहुसुर ये कंसाद्याहा, जिस समय सब बालक प्रवेश किए तो उसे कुछ नहीं लगा। अरे सब चले गए, ये तो अभी बाहर ही। हाँ, जब भगवान कृष्ण उस अघासुर के मुख में प्रविष्ट हुए, कंस को लगा कि बस, और बहुत आनंद हुआ। क्यों? बोले अब तो गया गया गया। हाँ, और जिस समय कंस इत्यादि किए प्रसन्न हो रहे थे, उस समय देवता लोग हाय हाय कर रहे थे। ये मैं किस लिए कह रहा हूं? कंस जैसे दुरात्माओं का भी कल्याण हो जाए, ये भगवान कृष्ण के संकल्प में था। महात्माओं के ही भगवान होते हैं ऐसा न समझ लेना।
दुरात्माओं के भी भगवान होते हैं। भगवान तो सबका कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। और इसीलिए कल मैंने जो कहा था ना, भगवान कृष्ण का नाम उसी समय सार्थक हो गया। अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंताम्याम बहसे बुधा। हाँ, जिसको तो बहुत आनंद से प्रेम से लेकर के जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे को मारने वाला होगा। ये आकाशवाणी किसके लिए थी? माता देवकी को बताने के लिए कि भगवान मेरे 8वें पुत्र बनेंगे? वसुदेव को बताने के लिए नहीं, इनको बताने के लिए नहीं, उस दुरात्मा कंस का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, उनका कर्षण करने के लिए। हाँ, कर्षतीति कृष्ण, जो कर्षण करता है, खींचता है, हाँ, अपनी ओर खींचता है। महात्माओं को ही नहीं, सात्विक सज्जनों को ही अपनी ओर आकृष्ट नहीं करता है, वो तो दुरात्माओं को ही आकृष्ट करता है। जिसके अंतर्गत 10,000 हाथियों की शक्ति थी, जिसकी सानी का बराबरी का धरातल पर उस समय कोई नहीं था, उसके ध्यान को आकृष्ट कर लेना, अपनी ओर खींच लेना, केंद्रित कर देना। कहाँ केंद्रित किया? देखो आप, सारे संसार से उसका ध्यान हट गया। इसके 8वें गर्भ से जो आएगा वो मेरे को मारने वाला होगा। सब जगह से ध्यान हट करके कहाँ आ गया? हाँ, देवकी के ऊपर आ गया। और देवकी के गर्भ से जो आएगा वो मेरा मारने वाला होगा। ये ध्यान आकर्षण जन्म से पहले और उसके बाद तो जो कुछ लीलाएं हुई हैं, कहते हैं गोपों का भगवान कृष्ण से प्रेम था, गोपियों का प्रेम था, सबका प्रेम था, लेकिन जैसा चिंतन कंस का था ऐसा चिंतन तो किसी का नहीं था। वेदांतियों के अभ्यास के लिए कहा जाता है तच्चिंतनम तत्कथनम तत् अन्योन्य प्रबोधनम तदैक परत्वम चा ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। ये कहते ये ब्रह्माभ्यास है। क्या? उसको छोड़ करके और किसी का चिंतन नहीं, चर्चा भी उसी की। तदन्योन्य प्रबोधनम, जो मिले ओ भाई कोई उपाय बताओ। हाँ, ये तदेक परत्वम, केवल एक का चिंतन हो, बोले ये ब्रह्माभ्यास है। हाँ, ये श्लोक कंस के ऊपर, वेदांतियों पर घटे कि न घटे, कंस के ऊपर पूरा घटता है। हाँ, पूरा घटता है। हाँ, तच्चिंतनम रहता मथुरा में था। हाँ, लेकिन चिंतन वृंदावन का होता था, गोकुल का होता था, वृंदावन का होता था। रोज रोज का समाचार उसके पास पहुंचना चाहिए। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। ये क्या है? यही भगवान कृष्ण की ईश्वरता है। हाँ, यही उनका ऐश्वर्य है। अभी किया कुछ नहीं है, हुआ क्या था? केवल हाँ आकाशवाणी। हाँ, बोले वो किसकी थी? अरे कहा देवताओं ने भरमा दिया होगा,
अच्छा, देवताओं को पता लग गया कि 8वां, हाँ, ये तो भगवान ने कहीं घोषणा ही नहीं की। देवताओं को किसने कहा, ये प्रेरणा किसने दी? मूल में तो भगवान कृष्ण ही जाकर के आपको दिखाई पड़ेंगे। उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या कोई क्रिया, कोई व्यवहार करने में समर्थ है? हाँ, ये तो सब लोग कहते ही हैं, तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। हाँ, ऐसा भगवान के भक्त कहते हैं कि आपकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो मान लो देवताओं ने ही आकाशवाणी कही, तो उसमें भगवान की इच्छा नहीं है क्या? हाँ, देवता इतने स्वतंत्र हो गए भगवान से ऊपर? हाँ, नहीं हो सकते। इसलिए आकाशवाणी का अर्थ, हाँ, कम आकाश को कहते हैं और कम ब्रह्म को भी कहते हैं। कम ब्रह्म खम ब्रह्म, कम भी ब्रह्म है और खम भी ब्रह्म है। आकाश को भी ब्रह्म कहा जाता है। कम भी ब्रह्म, खम भी ब्रह्म, हाँ, दोनों ब्रह्म है। और ब्रह्म दो नहीं होते, एक ही होते हैं। हाँ, शब्द आकाश का ही गुण माना जाता है। हाँ, शब्द गुणकम आकाशम, शब्द की जो निष्पत्ति है वो ब्रह्मातिरिक्त और कहीं से हो ही नहीं सकती। हाँ, आकाश से शब्द कैसे हो सकता है? वो तो जड़ है जी। हाँ, तो कहा नहीं नहीं, आकाश उपहित चैतन्य से, वहाँ ऐसा ही मानते हैं क्या? हाँ, आकाश उपहित चैतन्य से शब्द हुआ। हाँ, आकाश उपहित जो चैतन्य है उससे वायु हुआ। हाँ, वहाँ उसको तो लाना पड़ेगा। मूल में तो ब्रह्म तत्व को स्थापित करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण की इन लीलाओं में, हाँ, उनका ये नाम सार्थक सिद्ध होता है। हाँ, वो कर्षण करते हैं। वैसे तो कृष्ण शब्द का अर्थ, हाँ, अनेक प्रकार से भागवत की दृष्टि से या औपनिषद सिद्धांत की दृष्टि से अनेक प्रकार से उसका वर्णन है। हाँ, लेकिन धातु के बल पर आप समग्र लीलाओं का दर्शन करेंगे तो आनंद आएगा। चलो अब इससे आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।